गांव की मस्जिद से फज्र की अजान गूंज रही थी। हाजी साहब अपने पोते उमर का हाथ पकड़कर मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने उमर से कहा, बेटा याद रखना, एक मुसलमान का सबसे बड़ा सरमाया उसका अखलाक है। दुनिया तुम्हें दौलत से नापेगी, लेकिन अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नीयत से देखेगा। घर पर जैद की पत्नी ज़ैनब ने कुरान की तिलावत मुकम्मल की और रसोई में चली गईं। जैद अपने छोटे से खेत और कारोबार की तैयारी कर रहा था। उनका जीवन सादगी भरा था, लेकिन उस छोटे से घर में सुकून की ऐसी महक थी जो महलों में भी मयस्सर नहीं होती। अल्लाह की हिकमत कोई नहीं समझ सकता। अचानक एक साल बारिश ने साथ छोड़ दिया और अगले साल बीमारी ने दस्तक दी। जैद का छोटा कारोबार जो शहर के एक कारखाने पर निर्भर था, कारखाने के बंद होने से ठप हो गया। उसी दौरान हाजी साहब को दिल का दौरा पड़ा। जैद ने अपने छोटे भाई समीर को फोन किया। समीर शहर में एक बड़े एक्सपोर्ट बिजनेस का मालिक था। समीर, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। जैद की आवाज लड़खड़ा रही थी। दूसरी तरफ से समीर की ठंडी आवाज आई, भाई साहब बिजनेस में बहुत मंदी है, मैंने अभी नई गाड़ी ली है और बच्चों की फीस भी भरनी है। और हाँ, वो जो गांव वाली जमीन है, अब उसे बेचकर मेरा हिस्सा मुझे दे दें, मुझे पैसों की जरूरत है। जैद सन्न रह गया। वो भाई जो कभी उसी के कंधों पर चढ़कर खेलता था, आज बीमारी के वक्त हक मांग रहा था, मदद नहीं कर रहा था। रात के अंधेरे में जैद मुसल्ले पर बैठा रो रहा था। ज़ैनब पास आई और एक छोटी सी पोटली उसके सामने रख दी। ये क्या है ज़ैनब? जैद ने पूछा। इसमें मेरी शादी के वो कंगन और हार हैं जो मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे, इन्हें बेच दीजिए और अब्बू का इलाज कराइए। जैद ने मना किया, नहीं ज़ैनब, ये स्त्री धन है, तुम्हारा हक है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु की वफादार बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना सारा माल इस्लाम और अपने शौहर पर कुर्बान कर दिया था। क्या मैं उनकी सुन्नत पर चलते हुए अपने परिवार को बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती? याद रखिए ज़ैद, इंसान की असल खूबसूरती सोने के गहनों में नहीं, बल्कि उसके किरदार के नूर में होती है। अगले 2 साल जैद के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। उसने दिन में मजदूरी की और रात में अपना छोटा सा किराने का काम शुरू किया। उसने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा कहता, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कार्य साधक है। धीरे धीरे अल्लाह ने उसके काम में बरकत दी। जैद की ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते कि जैद भले ही कम तौलता नहीं, लेकिन दुआएं पूरी देता है। दूसरी ओर समीर की दुनिया बदल रही थी। घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सूद पर बड़ा कर्ज लिया और गलत लोगों की संगत में पड़ गया। रातों रात उसका बिजनेस डूब गया। बैंक ने उसका बंगला जब्त कर लिया और उसके शहरी दोस्त उसे अकेला छोड़ गए। गांव में कड़ाके की ठंड थी। जैद के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने एक फटे हाल, बीमार और कांपता हुआ शख्स खड़ा था। वो समीर था। जैद ने उसे देखते ही सीने से लगा लिया। उसे अंदर ले गया, गरम खाना खिलाया और अपने बिस्तर पर सुलाया। समीर की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। भाई, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैंने अब्बू की बीमारी में पीठ फेर ली थी, मुझे माफ कर दें। समीर फूट फूट कर रोने लगा। हाजी साहब, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, समीर के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद हैं जो अपनी गलती के एहसास में बहते हैं। इस घर में तुम्हारा हक जायदाद से नहीं, बल्कि मोहब्बत से तय होता है। आज जैद और समीर मिलकर काम करते हैं। जैद ने अपने भाई को फिर से खड़ा होने में मदद की। उन्होंने गांव में एक छोटा सा मदरसा और अस्पताल भी खुलवाया। जैद अक्सर अपने बच्चों को समझाता है, परिवार एक दरख्त यानी पेड़ की तरह है। अगर जड़ें यानी बुजुर्ग कमजोर हो जाएं या टहनियां यानी भाई बहन आपस में लड़ने लगें तो दरख्त गिर जाता है।
लेकिन अगर सब्र और दुआ की खाद डाली जाए तो वो कयामत तक फल देता है।